हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था 2446 पोस्ट के लिए, उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का जीके जीएस का फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले आपको इसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और 2017 का क्वेश्चन का पीटी मेंस का सोल्यूशन कराया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। यह 51 के क में जोड़ा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 50 में जो है न्यायपालिका कार्यपालिका का जो है पृथककरण है। अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता है, और अनुच्छेद 49 में पर्यावरण और स्मारकों का जो हमारे है उसका संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 में। अगला करा दूसरा नंबर प्रश्न करा कि पंछी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक भारत का और इजराइल का उत्पाद है। ये दोनों से एक कैमरा लेजर उपकरण लगे हुए हैं। यूएवी संस्करण है। यह इसमें जो है सही कौन कौन है? तो इसमें यह जो है यूएवी निशांत है, यह गलत है। 2 नंबर सही है। 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा डिजिटल करेंसी जो कि अबेर नाम से डिजिटल करेंसी चलाया, यह किस किस देशों ने मिलकर के चलाया लॉन्च किया है? तो यूएई एवं सऊदी अरब दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर। तात्या तोपे जो है नाना कानपुर से किए थे नाना साहब के साथ। खान बहादुर खान कहाँ से थे? तो यह बरेली से नेतृत्व किए थे। नाना साहब भी कानपुर से किए थे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, किस तरह का जनन होता है? तो यह होता है आपको मुकुलन या कलिका रोपण के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको बंदर के हाथ जो समरूप अंग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न क्या करा है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्तमान में जो है यह हो गया है 19वां समिट हो गया है। तो यह जो 2022 में समिट हुआ है, यह याद रखना है। 2022 नवंबर 2022 में इसका जो है समिट हुआ है। यह कहाँ हुआ नवंबर 2022 में? तो यह कंबोडिया में आयोजन किया गया। आंसर याद रखना है 2022 वाला। अगला प्रश्न क्या करा है कि यह 2019 का पूछा गया है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। अभी हम 2022 का करंट अफेयर देख ले। 2022 में रसायन विज्ञान में दिया गया है कैरोलिन बटोरजी को और बैरी शार्पलेस और के मोर्टन मेल्डल को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किस राष्ट्रपति को शक्ति देता है? क्या शक्ति देता है राष्ट्रपति को? तो यह संसद जब नहीं चलता है सत्र विश्रांत कालीन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 123 के तहत। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसके संदर्भ में? तो यह कथन न्यूटन के गति के प्रथम नियम के संदर्भ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला करा इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? इकाई सतह पर जो लंबवत बल लगता है उसे दाब कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के योगदान नहीं है? तो किस में जो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सा घटना नहीं घटा था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सेना एवं न्यायिक सुधार यह कर्जन के समय हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि उसके बेंटिक के समय हुआ था सती प्रथा। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्र के लेखक कालिदास है। आंसर हो जाएगा सी नंबर।
अगला करा इंटेंसिफाइड या तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और यह 1828 ईस्वी में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? तो यह लिखा गया आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 जून को कोई भी वैसा दिवस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, गलत कथन हमको चुनना है। सही नहीं है। कहा इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, यह सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, यह भी सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, यह गलत है, पानी में घुल जाता। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि यह गलत कथन पूछा। जयप्रकाश पुल जिसे कि जेपी सेतु के नाम से जाना जाता है, यह किस नदी पर बनाया गया? तो जेपी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 4556 मीटर, 4556 मीटर है। यह जो है जोड़ता है पटना से सोनपुर को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक प्लिनी है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 7 चरणों में आयोजन किया गया था। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न में ऑप्शन जो है दिया हुआ है, इसमें तो सभी थे, लेकिन जो बीएल मित्र है वह आए थे किनके स्थान पर? तो बीएल मित्र के स्थान पर बाद में एन माधव राव आए थे। तो इसलिए हो सकता है आंसर आपको डी नंबर जांचे, क्योंकि यह बाद में आए थे बीएल मित्र के स्थान पर माधव राव, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह बाद में चेंज हो गए थे। कर अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है यह भारत और नेपाल के बीच है, तो नेपाल में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है यह नेपच्यून का उपग्रह है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यह मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर 910.80। करा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होता है? सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है हमेशा सत्ताधारी दल का ही होता है और इसमें टोटल 30 सदस्य होता है, तीनों लोकसभा का ही सदस्य होता है। लोक लेखा समिति इसमें जो है विपक्षी दल का नेता हमेशा अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल का ही अध्यक्ष बनेगा। कर अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यह उस भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दिया है, यह सही है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, यह भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, उस समय के अकॉर्डिंग यह सही है, तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर था। यह चार्ल्स वुड डिस्पैच की घोषणा 1854 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 नवंबर में हुआ था, जबकि यह आया था कब? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को
कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, लेकिन गठन हुआ था नवंबर 1946 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो आंसर हो जाएगा, जो आंसर है बी नंबर ऑप्शन, नवंबर 1946। अगला करा कि सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ? सियाचिन हिमनद यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से संबंधित है। आंसर हो जाएगा क्या? तो ए नंबर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 23 में जो है वयस्कों के शोषण से संबंधित है और अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। करा निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर को इसमें हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरी नाग जो उद्गम स्थल है यह भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो बेरी नाग से बेरी नाग से झेलम नदी निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। बेरी नाग से झेलम नदी निकलती है। चिनाब नदी, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। जबकि ब्यास नदी निकलती है कहाँ से? ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से, और रावी नदी, ये दोनों जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यह गुजरात में अवस्थित है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा यह भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2022 का, यह 2019 का उस समय का करंट अफेयर है। 2022 का इसमें याद रखना है। 2022 में इसका आयोजन भी मेघालय के शिलोंग में राजधानी में किया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर ही, यह वहीं का डांस फेस्टिवल है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1845 से 46 ईस्वी के बीच। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि मयूर सुर्खियों में था, यह उस समय सुर्खियों में था क्योंकि GI टैग इसे मिला था। और यह किस राज्य का उत्पाद है? तो यह केरल राज्य का उत्पाद है और यह एक गुड़ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाया गया था और दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे और वह पारसियों के लिए चलाए थे, पारसी समुदाय के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि 2020 में ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो चैटी रोबोट ओलंपिक जो है 2020 में होने वाला था जापान में, तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है और 2020 में ना होकर के कोरोना के कारण 2021 में आयोजन किया गया था। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? रंगनथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अगला करा कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र का इस्तेमाल, जिसे कि जनरेटर बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जबकि अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय खेल के बारे में सही कथन को चुनना है। करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन चुना। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह बिल्कुल सही है, एक नंबर कथन। यह मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है, यह भी सही है, सम्मान में या याद में। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, यह भी सही है। 2019 में मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह गलत है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला करा भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द का उल्लेख किस रूप में नहीं किया गया है? तो भारतीय जो संविधान का प्रस्तावना उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा, जबकि कानूनी न्याय की चर्चा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला करा निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण से संबंधित है?
निक्षय पोषण से संबंधित है तो यह ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा, जिसे कि टीबी बोला जाता है, बी नंबर। 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन जो चलता है यह मिस्र में चलता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, यह रहता है आपको ब्रोमीन, आंसर रहेगा सी नंबर। जबकि धातु रहेगा तो हो जाएगा पारा, धातु में पारा होगा और अधातु में ब्रोमीन। अगला प्रश्न क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ था। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि किसके सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। हरी शैवाल को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, जबकि रोडोफाइसी या लाल शैवाल को कहा जाता है रोडोफाइसी। जबकि फियोफाइसी कहा जाता है किसे, तो फियोफाइसी भूरा शैवाल को कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। भारत ने किसके सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री या मलेशिया की सहायता के लिए चलाया था, आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ए नंबर। अगला कह रहा है कि यह मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ गलत कथन आपको चुनना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी सही है। लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, गलत है। राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का योग्यता रखना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यह सही आंसर रहेगा सी नंबर। भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया किस राज्य में, यह उस समय करंट अफेयर में था। यह गार्जी मेलोनिया त्रिपुरा में किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला करा भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। मानव दुखों के लिए नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो यह गौतम बुद्ध, आंसर हो जाएगा क्या, तो सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, यह सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह भी सही है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है, यह भी सही है। दागों और भूल जाओ के तंत्र पर कार्य करता है, यह गलत है। यह एंटी टैंक मिसाइल जो नाग है वह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आंसर हो जाएगा कि ए नंबर 1, 2, 3। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई होता है, विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, आंसर रहेगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे 2019 में, यह उस समय करंट अफेयर का था और रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था जो कि भारतीय थे, इसलिए पूछा गया था। और इस समय 2022 में सम्मानित किया गया, उसका नाम जान लेते हैं। 2022 में सम्मानित किया गया सेठियारा, 2022 में सम्मानित किया गया है। 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सोथियारा छिम जो कि कम्बोडिया के हैं, और गैरी बेनचेघिव यह फ्रांस के हैं, और तदाशी हटोरी यह जापान का है, और बर्नाडेट जे मैड्रिड यह फिलीपींस का। ये 4 व्यक्तियों को 2022 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह कब हुई थी। तो 2001 ईस्वी में हुआ था, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि कारकोट राजवंश, कारकोट हो जाएगा, कारकोट वंश का संबंध किस राज्य से है। तो यह जम्मू कश्मीर से, आंसर रहेगा क्या, तो बी नंबर। अगला है यह मैथ का प्रश्न है सार्क के सदस्य कौन कौन से देश हैं। सार्क का सदस्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ईरान नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, यह नहीं होगा, आंसर रहेगा ए नंबर। सार्क में टोटल 8 देश है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। अगला हो जाएगा कि
बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? एन्ना बर्स के द्वारा उस समय मिल्कमैन पुस्तक के लिए दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022 में दिया गया किसे? तो द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए सेहान करुणा तालिका को दिया गया है 2022 में। ये श्रीलंका की है लेखिका। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी, बीटीयू सभी है। फोन जो है ध्वनि की इकाई है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई गायन से संबंधित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना था? तो उस समय करंट अफेयर में था, सुल्तान अब्दुल्ला बना था। अगला ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। यह एल ट्यूरिंग के नाम पे शुरुआत किया गया था। यह अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था आपको कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। लाहौर 1929 ईस्वी में आयोजन किया गया था। पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था 27वां अधिवेशन। बिहार में पहली बार हुआ था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन? टोक्यो नहीं, 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन जापान के द्वारा किया जाएगा टोक्यो में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। पुंगनूर एक नस्ल है। किसका नस्ल है? पुंगनूर एक नस्ल है, यह गाय का नस्ल है। आंसर रहेगा सी नंबर। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके अपवर्तन से होता है? तो यह होता है आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आंसर रहेगा ए नंबर। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल यह नागालैंड में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओलिवे रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह कौन सी नदी है? तो हीराकुंड महानदी पे निर्मित है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी खाड़ी बनाती है? तो बिस्के की खाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा? 78 का डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? सितंबर 2019 में उस समय का करंट अफेयर का, वर्तमान का देख ले। वर्तमान में भी राज्यपाल राजस्थान का कलराज मिश्र है। आंसर हो जाएगा डी नंबर है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं करता है? तो 5 प्रकार रिट 4 जारी किया जाता है, उसमें प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, जबकि व्यादेश या नहीं। आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। यह उस समय का प्रश्न करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, 64 में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा और 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो ब्लू माउंटेन यह मिजोरम में है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रसंग करा कि अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह बाद में हुआ था, पहले अहमदाबाद मिल फरवरी से मार्च के बीच में हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह मार्च से जून के बीच में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आंसर हो जाएगा क्या? एक ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कथन पर यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। प्रेजेंट टाइम का याद रखना है करंट अफेयर। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था, जबकि 1911 ईस्वी में रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी और 12 में रद्द हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया है यह फैराडे के द्वारा। आंसर रहेगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि
हाल ही में विश्व बैंक की सहायता, उसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन था। स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र में, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रक्षा केंद्र सूची में आता है, रेलवे आरबीआई संघ सूची का विषय, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। आंसर हो जाएगा सी नंबर। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर है, गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, यह नेपाल से सीमा पर स्थित है। आंसर आएगा सी नंबर। सेबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आंसर रहेगा क्या? बी नंबर। इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। प्रेजेंट टाइम में, या उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम में 69वीं कबड्डी हो गया, और यह आयोजन 2022 में किया गया है। और यह कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन हरियाणा में किया गया था। आयोजन हरियाणा में हुआ था, लेकिन इसका विजेता रहा रेलवे। इस बार का विजेता रेलवे रहा है, और उप विजेता महाराष्ट्र उप विजेता रहा। आंसर रहेगा ए। प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है तो आपको हो जाएगा यह हिमालय का पर्वत है। तो यह हिमालय में जो है नेपाल से संबंधित है। अरावली पर्वत शिखर, यह राजस्थान में है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। मायोपिया रोग का संबंध किससे? मायोपिया रोग का संबंध आँखों से। आंसर हो जाएगा डी नंबर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर किसे कहा था? तो सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन को। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण जब होगा जब चंद्रमा बीच में रहेगा, और चंद्र ग्रहण होगा जब पृथ्वी बीच में रहेगा। पृथ्वी जब बीच में रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण के लिए चंद्रमा बीच में होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, रूस के कॉस्मोड्रोम से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।